जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन भाई वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा कि हम ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंस जान लीजिए इनमें, और स्टार्ट करने का तो खैर बाद में। अगर आपको भाई बेसिक से नॉलेज होगी तभी आप आगे ग्रो अप कर पाओगे, अगर वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में दो तीन टाइप की ट्रेडिंग होती हैं। सबसे पहले देखो एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो सुबह को खुलती है और रात को बंद हो जाती है। ठीक है, शेयर मार्केट में एक रहता है लॉन्ग टर्म, जो मतलब भाई 1-2 साल के लिए, 6-7 साल के लिए छोड़ दो। एक होता है भाई शॉर्ट टर्म, ठीक है, वो रहता है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म। ये देखो तीन टाइप की मैंने आपको बता दी। ठीक है, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि सर हमें तो ट्रेडिंग ही स्टार्ट करनी है, तो हम कैसे करें ये शेयर वेयर का। ये तो खैर लॉन्ग टर्म हो गया, और शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी, मतलब हम जल्दी पैसा, बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि हमें जल्दी पैसा कमाना है मार्केट से। तो भाई देखो जल्दी पैसा तो मार्केट से नहीं मिलने वाला। एक रात में सिर्फ आप गरीब हो सकते हो, ट्रेडिंग करके अमीर नहीं हो सकते हो। तो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात बता देता हूँ भाई। जब मैं मार्केट में आया था तो मैंने सबसे पहले देखो शेयर्स में, जो शेयर्स होते हैं ना, तो मैंने उनमें इन्वेस्ट किया था। आप निफ्टी की 50 कंपनियों में, आप निफ्टी में ट्रेड करो, आप उसमें अपना 50 रहती है ना निफ्टी में, उसकी 50 कंपनियों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर इंडिया की 50 कंपनी ग्रो करेंगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा, अगर इंडिया की 50 कंपनी डाउन जाएंगी तो आपका पैसा डाउन में जाएगा। ठीक है, देखो जब मैंने ट्रेडिंग किया था तो भाई मैंने लॉकडाउन में किया था। ठीक है, अपना आराम से मैं बता रहा हूँ भाई, सही था अपना मार्केट। ठीक है, और मार्केट जब हमें क्या देता था, मार्केट हमें देता था भाई पुट का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग चल रखी है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक इंडिकेटर के बारे में बात चल रखी है। ठीक है, अपनी अब इंडिकेटर्स पे भी ले आता हूँ। ये तो हो गया कि हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। जो आपको ओपिनियन रहेगा, सबसे पहले आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेडिंग में बाद में आइए, क्योंकि भाई अगर वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद भाई आप ट्रेडिंग में आइए। ओके, जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। अब देखो दूसरी बात मैं करूँ कि इंडिकेटर्स का हेल्प लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं, हाँ भाई आप इंडिकेटर्स का हेल्प ले लो। और इंडिकेटर्स का हेल्प नहीं भाई, ये कम से कम 90% की एक्यूरेसी देते हैं इंडिकेटर्स ही इंडिकेटर्स। जैसे कि अभी देखो, इसने बोला कि यहाँ पे देखो 8:50 पे सर्कल जहाँ मैंने कर रखा है वहाँ से बोला कि मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा, और मार्केट भाई देखो कितना अब ट्रेंड में चला गया। किसी बंदे ने यहाँ पे पुट किया और देखो भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर उठ गया, मार्केट उठ गया। ठीक है, उसके बाद देखो जहाँ पे ये रेड है वहाँ पे उसने हमें दिया कि मार्केट डाउनफॉल जाएगा। तो भाई देखो कितने पॉइंट गया, 40 और 20। भाई 20-30 पॉइंट अगर मार्केट डाउन में जा रहा है, अगर आपका 1,000 रुपये का कैपिटल है, तो भाई वो 1,500-2,000 आराम से बन जाएगा। नॉर्मली बन जाता है लोगों का। ठीक है, मेरा भी बन जाता है। उसके बाद देखो, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो इंडिकेटर है बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है, मानो मत मानो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने बोला कि मैं डाउन ट्रेंड में जाऊँगी। ठीक है, भाई मार्केट इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड में गया। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल पे इस मार्केट ने बोला कि मैं डाउनवर्ड में जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि अभी आप देख सकते हो भाई, इतना डाउनवर्ड में कम से कम 1,500-1,600 पॉइंट अगर मार्केट डाउनवर्ड में जा रखी है, तो भाई इंडिकेटर तो ख़राब नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर तो ख़राब है नहीं। और अगर मार्केट इतने एक पॉइंट नीचे गई है, तो भाई प्रॉफिट, अगर मैं मानूँ आपका 50,000 रुपये का कैपिटल है, उसको कम से भी कम ये मार्केट की आने पे 5 लाख बना देगी। सिर्फ कितने टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ट्रेडिंग में, जस्ट इट इंट्राडे ट्रेडिंग। ये कहला गई हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्या कहलाई, हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आ जाओ आप स्टॉक्स पे। स्टॉक्स का मीन्स क्या होता है भाई, स्टॉक्स का मीन्स तो वही होता है ना, अगर इंडिया की 50 कंपनी ग्रो कर रही तो आपका अमाउंट भी ग्रो करेगा। अगर इंडिया की 50 कंपनी गिर गई तो आपका अमाउंट गिर गया। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें भाई, इसमें है इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब
कि कितने शेयर्स पुट हुए, कितने बाय हुए, और बायर्स का क्या ऑप्शन है यहाँ पे और सेलर्स का क्या है। यहाँ पे देखो मार्केट ने बोला कि मैं डाउनवर्ड में जाऊँगी, तो ये मार्केट अब डाउनवर्ड में चली गई। तो भाई यही है, सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो सीखो उसको, उस चीज़ को जानो, उस चीज़ के बारे में आप नॉलेज निकालो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। तो यही है भाई, अगर बिना उसके आओगे ना नॉलेज के, तो मार्केट आपको खा जाएगा। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मार्केट आपका बिल्कुल प्रॉफिट नहीं देगा, मार्केट और आपसे पैसे ले लेगा, ठीक है। मार्केट एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट, जो आपसे पैसे उतार लेगी लेकिन आपको पैसा देगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए भाई नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई अगर नॉलेज देखो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर हमें इंग्लिश का मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अगर भाई उसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं होगी, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो सेम टू सेम भाई स्टॉक मार्केट भी ऐसी है ही, अगर आपको इसके बारे में प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, सीधी सिंपल बात है। तो भाई अब मैं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, होता है निफ्टी बैंक, इस टाइम मैं हूँ निफ्टी बैंक में, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें बैंक में करना चाहिए ट्रेड, ये वो करना, भाई आप निफ्टी बैंक में ट्रेड लो। कल का प्रेडिक्शन बता दे रहा हूँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से, कल निफ्टी जैसे ही खुलेगा निफ्टी बैंक, भाई अपवर्ड में जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा, कम से कम 15 पॉइंट, सिर्फ 15 पॉइंट। उसके बाद आप 9:30 पे पुट कर देना अपनी ट्रेड।